गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राजकुमार। तो दोस्तों, आज हम लोग बातें करेंगे। एक कहानी है बाप और बेटे की। तो एक समय की बात है। एक आदमी था। वो बुजुर्ग हो चुका था, उनका समय हो गया था मरने का। तो वो सोचा कि जो मेरे पास हीरे हैं, मैं अपने बेटे को दे देता हूँ। अब देखता हूँ इसमें कितना समझदारी है हमारे लड़के में। तो ऐसे ही करके तो वो बुलाता अपने लड़के को। तो बोलता है कि बेटे, हमारे पास दो हीरे हैं। हमारे पास दो हीरे हैं, यानी एक नकली है, एक असली है, जिसको आपको पता करना होगा इसमें कौन नकली है कौन असली है। तो लड़का को दे दिया गया, पिताजी ने दे दिए। उसमें पहचानने के लिए बोल दिए कि एक बेटा इसमें नकली है, एक क्या है, असली है। तो वह ले लिया। क्या मैं इस हीरे को करूंगा क्या, क्यों ना लोगों पास जाकर मैं जो हमारे राजा हैं उनके पास मैं चलता हूँ। तो वह आदमी क्या किया, यानी जो लड़का था वो गया राजा के पास। राजा के पास जैसे गया तो वह राजा से बोला, राजा साहब, मेरे पास दो हीरे हैं और एक इसमें नकली है, एक क्या है, असली है, एक जिसकी शीशे का। इसमें आपको पहचानना होगा और जो आप पहचान लेंगे जो असली हीरा है उसको आप ले लीजिए। शर्त लगाई, यदि आप नहीं पहचान पाए तो इसका आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। गया, बोल दिया। राजा मंजूर हो गया, उनको बोल दिया कि ठीक, मैं आपका कीमत इसका चुकाऊंगा यदि मैं हार गया तो। तीसरी करते करते वह क्या किया कि पहचान नहीं पाया, यानी राजा साहब जो थे उस हीरे को पहचान नहीं पाए। पहचान मतलब उसको जो हीरे जो असली था उनको पहचान नहीं पाए। तो फिर उसको कीमत चुकाएं, उसका कीमत चुकाएं कौन, राजा साहब। फिर वो अगले राजा के पास जाता है, दूसरे तरफ जाता है, फिर उनके पास जाता है। ऐसे करके वो भी ऐसे शर्त रखते हैं कि राजा साहब, इस हीरे को पहचानना, इसमें एक असली एक नकली है। यदि आप इसको पहचान लेंगे तो आप इसको ले लीजिए, यदि नहीं पहचान पाए तो आप क्या करेंगे, इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। तो ऐसे करके वह राजा उनको भी शर्त रख लिया, ठीक, मुझे मंजूर है। राजा जब उनको भी नहीं पहचान पाए तो ऐसे करके वह लौट रहे थे घर की तरफ। वो घर की तरफ लौट रहे थे, वो जो लड़का था यानी आदमी जो घर की तरफ लौट रहे थे, तो ऐसे देखते हैं एक छाँव में एक राजा साहब बैठे रहते हैं। उनके पास जाता, चलिए ठीक, मैं इनके पास भी देख लेता हूँ। जब वो घर से लौट रहे थे तो जब देखते हैं पेड़ की छाँव में एक राजा बैठे, तो उनके पास भी ले जाकर रखता है। यही शर्त लगाता है कि यदि आप इस हीरे को पहचान लेंगे, इनमें से कोई एक हीरा है जो आप इसमें से पहचान लेंगे, तो आप उसको ले लीजिए। यदि नहीं पहचान पाए तो उसका आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। यही शर्त उनको भी रखा, फिर राजा मंजूर कर लिया। तो ऐसे करके वह जब नहीं पहचान पाए, उसी के पास में एक आदमी अंधा बैठा हुआ था। उसी के पास एक अंधा आदमी बैठा था। तो अंधा आदमी बोला, मैं इसको पहचान सकता हूँ। अंधा आदमी बोला कि मैं इस हीरे को पहचान सकता हूँ, कौन असली है कौन नकली है। तो आदमी जो जिसका हीरा था, का ये सभी लोग यानी जितने राजा थे नहीं पहचान, ये क्या पहचान लेगा। तो आदमी कहा ठीक, मुझे मंजूर है, पहचानिए। वो ले लिया। वो तो था ही अंधा, वो कैसे पहचानेगा। ये भी तर्क लगाया, वो भी लगाया, दोनों की हम लोग भी नहीं पहचान पाए, ये क्या पहचान पाएगा। अंधा आदमी ले लिया दोनों हाथों में, एक एक को, एक शीशे का जो हीरा था और एक जो असली था, दोनों को हाथ में जब ले लिया तो उसको पहचाना कैसे। उस हीरे को दोनों को लेकर हाथ में अपने टच करता, पहले स्पर्श करता, बढ़िया टच करता, टच करने के बाद अपने हाथों को उस धूप में रख दिया। धूप में रख दिया यानी कि हाथों पर रखा हुआ था, पर जब रख दिया तो जो हीरा था गर्म हो गया। सॉरी, जो जो नकली हीरा था वो क्या हो गया, चमकने लगा, यानी गर्म हो गया तुरंत। तो वह आदमी पूछा कि आप इस हीरे को कैसे पहचान गए। तो आदमी ने कहा, यानी कि उस अंधे आदमी ने कहा कि जानते हैं, इस हीरे में एक खासियत है, या नकली हीरे की, यदि इसको मैं धूप में रखा हूं तो ये तुरंत क्या हो गया, गर्म हो गया। और असली हीरा जो होता है वो चमकेगा, यानी गर्म तुरंत नहीं होता। यही हमारे समाज में होता है। जिसके पास कम दिमाग, कम संपत्ति, कम दौलत,
होती है वह बहुत तेज गुस्सा होता है। वह बहुत तेज गुस्सा होता है और जिसके पास संपत्ति, जिसको बोल सकते हैं बाप-दादा या हैसियत उनकी बहुत ज़्यादा हो और उनके पास बहुत प्रॉपर्टी हो, उसके पास बहुत गुस्सा कम आता है। जिसके पास कम प्रॉपर्टी रहती है, उसके पास यानी कि बहुत तेज गुस्सा आता है। यही कहानी का हमारे अंत था दोस्तों। आप इस कहानी में क्या सीखे हैं, आप इसको बता सकते हैं कमेंट में। जय हिंद, जय भारत।